तो चलिए यहाँ से सीधा आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड के देहरादून की ओर, जहां पर उससे पहले आपको लिए चलते हैं हरिद्वार की ओर, जहां पर आज हरिद्वार में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दौरा है। हरिद्वार दौरे पर वो हैं, तो हरिद्वार दौरे में कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। स्वरोजगार से रोजगार की ओर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं, कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, कार्यक्रम जारी है। पर कहते हुए एक बार मुख्यमंत्री जी का कृषि मंत्री होने के नाते, इस परिवार का हिस्सा होने के नाते अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए कि आपने इस हौसला अफजाई के लिए आप यहाँ पर आए। आप सबका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद माननीय मंत्री गणेश जोशी जी। मेरा सभी से निवेदन रहेगा, कृपया कैमरा मैन को छोड़कर कृपया सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। पीछे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। मैं सभी से एक बार निवेदन करूंगा, कृपया अपना स्थान ग्रहण कर ले। और हम सबके लिए, जिसका हमें बड़ी बेसब्री से इंतजार था, हमारे इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में हमारा प्रदेश चौमुखी विकास की ओर अग्रसर है, मैं एमबी ग्रुप परिवार की ओर से आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। और दो शब्द कहना चाहूंगा कि जनहित सर्वोपरि, विकास आपका संकल्प, हर वर्ग के सपनों को मिल रहा नया बल, ऐसे कर्मयोगी का हम अभिनंदन करते हैं। एमबी ग्रुप के सहयोगी आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से मेरा आग्रह, कृपया आए और हम सबको गौरवान्वित करेंगे। पुष्कर धामी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज बुग्गावाला में आयोजित स्वरोजगार से रोजगार मशरूम ग्राम के उद्घाटन के अवसर पर मंच पर आसीन अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, उत्तराखंड राज्य में कृषि और बागवानी के क्षेत्र को, उद्यान के क्षेत्र को निरंतर उत्थान की ओर ले जाने वाले आदरणीय गणेश जोशी जी, माननीय मंत्री उत्तराखंड सरकार, यहाँ के माननीय विधायक श्री गणेश बहादुर जी, रुड़की विधानसभा के माननीय विधायक प्रदीप बत्रा जी, पूर्व मंत्री आदरणीय स्वामी यतीश्वरानंद जी, अध्यक्ष उत्तराखंड राज्य बीज एवं जैविक परिषद आदरणीय बलराज पासी जी, श्री अनिल गोयल जी, विजय तोमर जी, मनमोहन भारद्वाज जी, विशाल भारद्वाज जी, शिवा शर्मा जी, अरविंद शर्मा जी, अनीश गौड़ जी, हमारे आदरणीय सुरेंद्र मित्तल जी और जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई आशुतोष शर्मा जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष किरण चौधरी जी, डॉक्टर जयपाल सिंह चौहान जी, श्यामवीर सैनी जी, अजीत चौधरी जी और सभी आए हुए यहाँ पर, सभी अतिथिगण, हमारे युवा दो बैठे हैं, विक्रम भुल्लर और गौरव कौशिक राकेश जी, और सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों और पूरा मनमोहन जी का पूरा परिवार, जो लगातार मैं 2022 में यहाँ आया था और तब मैंने थोड़ा सा उनसे अपेक्षा करी थी कि आप इसको ऐसे बनाइए, इतना काम करिए। आज मुझे खुशी है कि लगभग 400 लोगों को सीधे सीधे रोजगार देने का काम आज यहाँ पर हो रहा है। मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित बुग्गावाला क्षेत्र के आप सभी हमारे किसान भाइयों का भी, बहनों का भी और एमबी फूड्स की पूरी टीम का भी अपनी ओर से बहुत सबका स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मुझे एमबी फूड्स के द्वारा ये विकसित होने वाला आज एक नवाचार जो उत्तराखंड राज्य के अंदर इन्होंने यहाँ किया है, विशाल मशरूम करने
करने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। अरे आदरणीय दिनेश अग्रवाल जी भी बैठे हैं, मैं आपको देख ही नहीं पाया, यहाँ से दिख नहीं रहा था। तो ये पहल न केवल हमारे किसानों की आय को बढ़ाने वाली होगी, यहाँ की अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ये आगे चलकर होगी, बल्कि राज्य के अन्य लोगों को भी कृषि के क्षेत्र में और नवाचार के क्षेत्र में और नया करने के लिए बहुत प्रेरणा का काम करेगी। और मैं तो गणेश जोशी जी आपसे कहूंगा और निपासी जी से भी कि पूरे राज्य के हमारे किसानों का हर एक जनपद से कुछ लोगों का यहाँ आना हो जाए, कृषि विभाग के लोग उनको लेकर आए और यहाँ पर इस प्रकार जिस प्रकार से इन्होंने कृषि ग्राम का जो एक नवाचार किया है उसको देखेंगे तो निश्चित रूप से प्रेरित होकर अन्य क्षेत्रों में भी इस प्रकार के काम आगे बढ़ेंगे। और मशरूम का उत्पादन कम भूमि, कम पानी और कम समय में अधिक लाभ देने वाला है। मैं अभी इनसे पूछ रहा था कि कितना होगा, तो ये बता रहे थे 2.5 टन 3 टन ऐसे ही बता रहे थे ना। टोटल कितना हो गया? 23,000 किलो प्रतिदिन का उत्पादन जो है अपने आप में बहुत बड़ा है। और ये एक काम कम लागत में अधिक लाभ देने वाला भी है, जिसके माध्यम से हमारे किसान भाई बहन अतिरिक्त आय अर्जित करने में भी उनको बहुत सहायता मिलेगी, बहुत मदद मिलेगी, उनको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। और ये कोई ऐसा काम नहीं है कि जो कोई सामान्य किसान न कर पाए। थोड़े से संसाधन जोड़ने से बाकी अन्य सहायताएं भी उनको प्राप्त हो जाएंगी। मैं एमबी फूड्स की पूरी टीम को इस प्रयास के लिए बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और आशा करता हूं ये मशरूम ग्राम हमारे स्थानीय युवाओं और महिलाओं के लिए भी स्वरोजगार के नए अवसर सृजित करने के साथ ही हमारे स्वयं सहायता समूह की बहनों को भी आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में आज भारत विकसित राष्ट्र के संकल्प को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसी संकल्प के साथ केंद्र सरकार द्वारा अन्नदाताओं की आय को दुगना करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। आज देश भर में 11 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से उनका प्रोत्साहन किया जा रहा है, उनका सम्मान किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत उत्तराखंड के भी करीब 9 लाख के करीब मतदाताओं को प्रतिवर्ष इस योजना का लाभार्थी होने का अवसर मिल रहा है। आज जहां एक और हम सभी प्रमुख फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में अभूतपूर्व वृद्धि करके किसानों को उनकी फसल का आज उचित मूल्य भी प्रदान किया जा रहा है, वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, फसल रोगों और कीटों से होने वाले नुकसान में सुरक्षा कवच भी प्रदान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के द्वारा खेतों की मिट्टी की वैज्ञानिक जांच कर किसानों को पोषक तत्वों की कमी और आवश्यक जो उर्वरक है उनकी जानकारी भी दी जा रही है, जिससे उनकी उपज और गुणवत्ता और भूमि की उर्वरता उसमें निरंतर सुधार हो रहा है। जहां जैसी आवश्यकता है उसके अनुसार किसान उसका उपचार भी कर रहे हैं। इसके साथ ही किसान मानधन योजना, मिलेट मिशन, बागवानी विकास मिशन, दलहन उत्पादन मिशन, कृषि यंत्र सब्सिडी, बूंद बूंद सिंचाई योजना, पीएम धन धान्य कृषि योजना, डिजिटल कृषि मिशन जैसी अनेक योजनाओं के द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। यही नहीं, इस वर्ष के बजट में कृषि को विकास का प्रमुख इंजन मानते हुए, ग्रोथ इंजन मानते हुए, जहां एक और किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ाकर 3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए करने का ऐतिहासिक निर्णय भी भारत की सरकार ने लिया है। वहीं प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के साथ साथ सिंचाई और कृषि तकनीकी के विकास पर भी विशेष फोकस किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हाल ही में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत जी राम जी योजना की शुरुआत की है। ताली तो बजाइए।
उसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को और भी अधिक सशक्त बनाया जाएगा। समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को विकास से जुड़ने के और अधिक अवसर प्राप्त होंगे। आप लोगों को पहले की समय की सरकारों का एक समय याद होगा। जो नए बच्चे हैं उनको शायद याद नहीं होगा क्योंकि वो बहुत पहले की बात है, लेकिन जो पुराने लोग हैं उनको भली बात याद होगा कि जब अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए रसूखदारों को और सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, फिर भी उनके हक का पैसा उनको नहीं मिल पाता था। काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था और कांग्रेस के समय के एक प्रधानमंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया था